हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज योगा इंटरनेशनल योगा डे है और इस सेशन में आज हम योगा डे पे चर्चा करने वाले हैं। योगा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम देखने वाले हैं कि योगा के एक्चुअल मीनिंग क्या है, कब इसका ओरिजिनेशन हुआ, कितने इसके ब्रांचेज है और कितने टाइप्स ऑफ योगा होते हैं, और इंडिया कैसे योगा को एज ए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी टूल के रूप में यूज कर सकता है। तो इस सेशन में हम इन तमाम बातों पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। इंटरनेशनल योगा डे 2023। इंटरनेशनल योगा डे के बारे में चर्चा करने से पहले आज हम यह समझेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योगा। कि जो जनरल परसेप्शन है कि डिफरेंट जो डिफिकल्ट बॉडी पोस्चर्स हैं, लोग उसी को योगा कंसीडर करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द डिस्टॉर्टेड मीनिंग ऑफ योगा। कि योगा का जो सिर्फ बॉडी पोस्चर्स को ही योगा समझना ही योगा नहीं है। तो हम आखिर एक्चुअल में योगा क्या है, तो एक्चुअली योगा इज तो जो जनरल परसेप्शन है, जो पीपल थिंक है, जो पीपल सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं कि दैट इज इम्पॉसिबल, जो फिजिकल पोस्चर्स होते हैं दैट इज द योगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द डिस्टॉर्टेड मीनिंग और आइडिया ऑफ योगा। एक्चुअल में योगा का मीनिंग बहुत ही अलग है। योगा इज नॉट अबाउट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग योर बॉडी और होल्डिंग योर ब्रेथ। सिर्फ आप बॉडी को जो ट्विस्ट कर रहे हैं या बेंड कर रहे हैं या फिर आप अपने ब्रीदिंग को जो कंट्रोल कर रहे हैं, वही सिर्फ योगा नहीं है। बेसिकली योगा का दायरा बहुत बड़ा है। यह एक मैकेनिज्म है, ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है। तो योगा इज बेसिकली अ मैकेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी टू गेट you to the state of experience where you see the reality the just way it is। कि बेसिकली क्या है कि योगा एक मैकेनिज्म है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप रियलिटी को जान पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं। व्हाट इज ट्रूथ? अगर आपको ट्रूथ तक समझना है कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, तो योगा बेसिकली एक वह पाथ है जिस पे आप चल के आप रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बेसिकली योगा क्या है? योगा एक यूनियन है। यूनियन ऑफ व्हाट? तो यूनियन ऑफ बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड। कि जब ये तीनों चीज एक साथ मिलते हैं, यूनियन का फॉर्म करते हैं, कह सकते हैं सिंपल शब्दों में, जब बॉडी, माइंड और ब्रेथ तीनों का जब संगम होता है, तब यह एक आपको एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है, जहां पे आपको रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है। तो योगा का मतलब सिर्फ बॉडी पोस्चर से ही नहीं है। योगा का मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरना है जहां पे आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका ब्रेथ तीनों ही एक जगह आके मिलते हैं। मतलब एक संगम का फॉर्मेशन करते हैं, यूनियन का फॉर्मेशन करते हैं, और वहां पे जाके आपको रियलिटी का एक्सपीरियंस होता है। जब आप उस मुद्रा में चले जाते हैं तब आपको सत्य कह सकते हैं, जो सत्य का जो एक्सपीरियंस होता है वहां पे, चाहे वो बुद्धा हो, महावीरा हो, उन सबको यह तभी वो जो इनलाइटमेंट जो हम कहते हैं कि आपको इनलाइटमेंट तक योगा ले जा सकता है, ये आपको इनलाइटेंड कर सकता है। और ये कब होगा? जब आपका ये तीनों चीज का संगम होगा, आपके बॉडी का, आपके ब्रेथ का और आपके माइंड का। तो ये आप माइंड में जो परसेप्शन बना हुआ है, जनरल परसेप्शन कि योगा का मतलब सिर्फ डिफरेंट बॉडी पोस्चर से ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो योगा का अगर हम बात करें तो इट इज अ कंप्लीट पाथ बाय इटसेल्फ। योगा एक अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट पाथ है कि आप उस पे चल के, योगा को फॉलो करके आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी को अचीव कर सकते हैं। योगा मीन्स टू ब्रेक द साइकिल ऑफ लाइफ। योगा मीन्स लिबरेटिंग योर सेल्फ मेमोरी एंड इट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो मीनिंग है वो काफी ज्यादा वाइड मीनिंग है कि आपको जो साइकिल ऑफ लाइफ है, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उससे आपको यह लिबरेट कर सकता है। जो भी आपके अच्छे बुरे मेमोरीज हैं आपसे जुड़े हुए, उससे आपको यह लिबरेट कर सकता है। ओवरऑल यह आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक कह सकते हैं कि एक ऐसा आपको ह्यूमन बीइंग यह बना सकता है जिसे आपने पहले इससे सोचा भी नहीं होगा।
तो जब आपके तीन चीज का संगम बनता है, आपके माइंड का, आपके बॉडी का और आपके ब्रीदिंग का, जब ये तीनों चीजें एक साथ खुद को अनुभव होने लगते हैं, तब जाके आपको रियलिटी का एक्सपीरियंस होने लगता है, आप इनलाइटेंड होना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ हु यू आर, इट डिटरमाइन हु यू आर। तो बेसिकली क्या है कि योगा आपको डिटरमाइन करता है कि आप कौन हैं। जब आप योगा को एक कंप्लीट पाथ की तरह फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली क्या करता है, ये आप में ट्रांसफॉर्म लाता है, आप में यह चेंजेस लाता है और आपके फंडामेंटल्स जो एग्जिस्टेंस है उसमें चेंजेस लाता है, और तब जाके आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का जो कह सकते हैं कि जो रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकता है, वो चीजें आपको अनुभव होना स्टार्ट होती है। तो आप पहले यह समझ लें कि योगा का मतलब सिर्फ बॉडी पोस्चर से नहीं है। हालांकि बॉडी पोस्चर इसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन एक्चुअल में योगा क्या है, तो बेसिकली योगा का मतलब ही होता है यूनियन, क्योंकि यह एक संस्कृत वर्ड यूज से बना हुआ है, संस्कृत वर्ड यूज है जिसका मतलब ही होता है यूनियन। अगर हम हिंदी में कहें तो यह संगम है तीन चीजों का, माइंड, बॉडी और ब्रेथ। जब ये तीन चीजें आपस में मिलती हैं, तब जाके एक्चुअल एक कंप्लीट पाथ बनता है योगा का। अब बात हम करते हैं ओरिजिन ऑफ योगा। तो योगा ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि एकदम रिसेंट में ही सिर्फ आया है। इसका ओरिजिनेशन वे बैक 15,000 ईयर्स बैक में है, कि 15,000 साल पहले इसका ओरिजिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले जो योगिक कल्चर है उसमें लॉर्ड शिवा को वो गॉड के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं, लॉर्ड शिवा को वो कंसीडर करते हैं एज द आदि योगी और द फर्स्ट योगी हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा। इसलिए लॉर्ड शिवा को योगा का ओरिजिनेटर बोला जाता है, जो कि आज से लगभग 15,000 साल पहले, ऐसे जो डाटाज कहते हैं कि आज से 15,000 साल पहले लॉर्ड शिवा ने ही इस योगिक कल्चर को ओरिजिनेट किया था। इन्होंने ही सबसे पहले योगी कंसीडर किए जाते हैं लॉर्ड शिवा। ही वॉज द वन हु फर्स्ट पुट दीज सीड्स इनटू द ह्यूमन माइंड। और यही वो थे, लॉर्ड शिवा थे, जिन्होंने इसके कल्चर को, योगिक कल्चर को पहले माइंड में लोगों के बीज जो कहते हैं उत्पन्न करना, ये लॉर्ड शिवा का ही देन है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एक रिसेंट ओरिजिन है, इसका ओरिजिनेशन लॉर्ड शिवा से जुड़ा हुआ है, जिसे योगिक कल्चर में फर्स्ट आदि योगी के रूप में कंसिडर किया जाता है और उन्हें योगा का ओरिजिनेटर बोला जाता है। और जब लॉर्ड शिवा एक्चुअल में जब वो पूरे योगिक कल्चर को परफॉर्म करते हैं, आफ्टर दैट जब उनका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाता है, देन इट प्रोड्यूसेस 7 फुली इनलाइटेड बीइंग्स। जब लॉर्ड शिवा का ट्रांसमिशन कंप्लीट होता है, तब 7 इनलाइटेड ह्यूमन बीइंग्स का ओरिजिनेशन होता है, जिसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है, who worshipped and admired Indian culture। ये सप्त ऋषि क्या करते हैं, शिवा put different aspect of yoga into these 7 people and these aspect became the 7 basic forms of yoga। और ये सप्त ऋषि क्या करते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये योगा के कल्चर को स्प्रेड करते हैं। लॉर्ड शिवा इन सप्त ऋषि में योगा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इनकलकेट करते हैं, और यही आगे चल के योगा के 7 बेसिक फॉर्म्स ऑफ योगा भी बनता है। अब ये जब सप्तऋषि में जब ट्रांसमिशन का फेज कंप्लीट होता है लॉर्ड शिवा का, और सप्तऋषि का ओरिजिनेशन होता है, और लॉर्ड शिवा इन सप्तऋषि में अदर एस्पेक्ट्स ऑफ जो जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं योगा के, जब उसमें उन्हें इनकलकेट करते हैं, देन दिस सप्तऋषि वेंट इन 7 डिफरेंट डायरेक्शन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और तब जाके वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो योगिक कल्चर को स्प्रेड करते हैं। उन सप्त ऋषि में से एक ऋषि जिनका नाम था अगस्त्य सप्तऋषि, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस योगिक कल्चर को स्प्रेड करते हैं, उसके इंपॉर्टेंस को बताते हैं। तो ये बेसिकली इसका ओरिजिनेशन, जो एक्चुअल ओरिजिनेशन है योगिक कल्चर का या योगा का, वो लॉर्ड शिवा से ही जुड़ा हुआ है, जो आज से लगभग 15,000 साल पहले जब उन्होंने वो कंप्लीट किया था फेज, और उसके बाद जब सप्तऋषि का ओरिजिनेशन होता है, आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये सप्तऋषि हैं
जिनमें योगा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लॉर्ड शिवा ने इनकलकेट किया था। इन सप्त ऋषियों में से ही एक थे अगस्त्य सप्तऋषि, जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस योगिक कल्चर को इम्बाइब किया लोगों में। अगर हम प्री वैदिक एरा की बात करें, ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किया, क्या प्री वैदिक एरा में भी इसका कॉन्सेप्ट था, मतलब जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो इस सिविलाइजेशन के दौरान भी योगा को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसमें भी काफी ज्यादा एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो फालूस वर्शिप हो या पशुपति का सील हो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी बहुत सारे सील्स हैं, ऐसे फॉसिल्स मिलते हैं जहां पे बहुत सारे ऐसे पोस्चर हैं जहां पे योग साधना का एविडेंस मिलता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये सब ऐसे एविडेंसेस हैं जो डॉक्यूमेंट करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी योगा कल्चर प्रैक्टिस में था। अब हम अगर वैदिक एरा की बात करें कि क्या वैदिक एरा में क्या था, तो जो वर्ड है योगा, इस योगा वर्ड की हम बात करें, सबसे पहले से जो इसका ओरिजिनेशन है कि किसी टेक्स्ट में अगर मेंशन किया गया था तो वह ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में फर्स्ट टाइम इस वर्ड योगा का मेंशन मिलता है, विच डेट्स बैक टू 1500 BC। दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट मेनली स्पोक ऑफ रिचुअल्स, मंत्रा, सॉन्ग्स एंड द वैदिक प्रीस्ट यूज्ड टू इन देयर लाइफ। और इस टेक्स्ट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा के बारे में भी बताया गया है। लेटर इन अथर्ववेदा अराउंड 900 BC द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग ब्रेथ वाज स्ट्रेस्ड अपन। और अथर्ववेदा में जो योगिक पोस्चर है जिसमें हम लोग ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से क्या क्या उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से कैसे पीस ऑफ माइंड को अचीव किया जा सकता है, उन सब के बारे में अथर्ववेदा में भी देखने को मिलता है। अगर हम प्री क्लासिकल पीरियड की बात करें, विच इज अराउंड 2000 ईयर पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ योगा, इज प्री डोमिनेटेड बाई उपनिषद्स। डिफरेंट जो भी उपनिषद्स हैं उसमें भी योगिक कल्चर के बारे में मेंशन किया गया है। दे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैदिक लिटरेचर, रीडिंग बिटवीन लाइन्स एंड एक्सप्लेनिंग हाउ बॉडी एंड माइंड वर्क्स। कि इसमें जो उपनिषद्स है उसमें योगिक कल्चर के बारे में बताया गया है और बॉडी और माइंड कैसे एक साथ वर्क करते हैं, और आपका जो बॉडी का पोस्चर है आपके माइंड के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड होता है, ये उपनिषद में देखने को मिलते हैं। मोर ओवर इट टॉक्स ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग, और इसमें आपको स्पिरिचुअल टीचिंग के बारे में भी डिस्कशन देखने को मिलता है वेरियस उपनिषद में। आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा फेज था, कह सकते हैं, जो उपनिषद में बताए गए हैं कि स्टेट ऑफ माइंड और आपका बॉडी पोस्चर वो दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। कि आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके का है, ठीक उसी तरीके से आपके बॉडी पोस्चर्स होते हैं। इसीलिए इसमें यह सबसे ज्यादा अधिक एक्सप्लेन किया गया है बॉडी और माइंड के रिलेशन को। उपनिषद में योगिक कल्चर में इसे एक्सप्लेन किया गया है। अब हम बात करते हैं क्लासिकल पीरियड की, जिसका जो डेट है अराउंड 500 BC टू 800 AD। इसमें क्या किया गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल माइंड, इंपॉर्टेंस ऑफ peaceful mind as a consequences of yoga was put into limelight during this period। इस सबसे ज्यादा अगर क्लासिकल पीरियड में योगा के किसी कल्चर को इम्बाइब किया गया, चाहे इंपॉर्टेंस दिया गया, तो वो पीसफुल माइंड को है कि कैसे किस तरीके से योगिक कल्चर को परफॉर्म करके पीसफुल माइंड का अचीव किया जाए। इट वॉज इन दिस पीरियड दैट योगा शिफ्ट इट्स वे इनटू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और यही पीरियड था जिस दौरान बुद्धिज्म हो या फिर जैनिज्म हो, जिसका ओरिजिनेशन होता है और बुद्धा को इनलाइटमेंट मिलता है। इनलाइटमेंट इन द सेंस क्या है कि पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं, जिसे हम लोग ध्यान मुद्रा के वही ध्यान मुद्रा के रूप में जानते हैं कि कैसे ध्यान को लगा के लोग लिबरेट हो सकते हैं और पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं। और बुद्धा लॉर्ड बुद्धा वॉज द नोन टू बी द फर्स्ट बुद्धिस्ट टू स्टडी योगा। और लॉर्ड बुद्धा पहले योगी रहते हैं जो यह अचीव करते हैं। उसके बाद जैनिज्म में लॉर्ड महावीरा आते हैं जो इस योगिक कल्चर को इम्बाइब करते हैं। तो क्लासिकल पीरियड के दौरान ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें पीस ऑफ माइंड, जो अल्टीमेट योगा का जो गोल रहता है वो पीस ऑफ माइंड को अचीव करना रहता है। जिसमें आपको एग्जाम्पल मिलते हैं लॉर्ड बुद्धा का, जो ध्यान मुद्रा करके कैसे उन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है।
सिमिलर थिंग आपको जैनिज्म में भी देखने को मिलता है, जिसमें लॉर्ड महावीरा को भी इनलाइटमेंट मिलता है, पीस ऑफ माइंड को अचीव किया जाता है। तो जो क्लासिकल पीरियड का जो योगिक कल्चर था उसका मेजर एम था कि कैसे पीस ऑफ स्टेट, पीस ऑफ माइंड को अचीव किया जाए। इसी क्लासिकल पीरियड में आप देख सकते हैं जो भगवत गीता है, विच इज अराउंड 700 वर्सेस, कंपाइलेशन ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड प्रिंस अर्जुना, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म, ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग। महाभारत के दौरान जब कृष्ण और भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जिस समय युद्ध के जो क्षेत्र में जो रण क्षेत्र रहता है, जब अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किससे लड़ रहे हैं, तब जाके लॉर्ड कृष्णा जो है वह भगवत गीता का जो एक्सप्लेन करते हैं, अर्जुन को जो एक्सप्लेन करते हैं, उसमें लॉर्ड कृष्णा जो है वह धर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के इंपॉर्टेंस के बारे में उन्हें बताते हैं। और इसी दौरान, इसी क्लासिकल पीरियड के दौरान जो महर्षि पतंजलि हैं, जो फादर ऑफ योगा के रूप में भी जाने जाते हैं, वाज द फर्स्ट योगी टू ट्रूली एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योगा एंड ट्रू पर्पस बिहाइंड हिज योगा सूत्रा, जिसे राज योगा के रूप में भी जाना जाता है। और इसी क्लासिकल पीरियड में महर्षि पतंजलि आते हैं, जिन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रियलिटी में, एक ट्रू सेंस में योगा को समझा और उसे लोगों को एक्सप्लेन किया कि उसका आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से आप योगा के जो पाथ है उसको फॉलो करके आप पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं, जिसे लेटर ऑन राज योगा भी कहा गया। और फर्स्ट कमेंट्री वेद व्यास ने भी फर्स्ट कमेंट्री लिखा था योगा में, वाज रिटन इन दिस क्लासिकल पीरियड। द डीप रूटेड रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी ऑफ योगा एंड सामाख्या फिलोसफी, वन ऑफ द 6 इंडियन फिलोसफी वाज अनअर्थेड एंड टॉक अबाउट। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि अदर चीजें में मेंशन है, सामाख्या फिलोसफी में भी योगा के बारे में काफी ज्यादा मेंशन किया गया है कि किस तरीके से योगा की फिलोसफी को फॉलो करते हुए, सामाख्या फिलोसफी में जो मेंशन किया गया है कि किस तरीके से योगिक कल्चर को फॉलो करते हुए आप पीस ऑफ माइंड को अचीव कर सकते हैं। तो आप अगर इसके ओरिजिनेशन को देखें क्लासिकल पीरियड में कि इतना इसका इंपॉर्टेंस कैसा है, कि कहाँ लॉर्ड कृष्णा जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगिक कल्चर को, खासकर जो भगवत गीता में इंफेसाइसिस किया गया है किसी योगा के बारे में, तो वह कर्म योगा के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफेसाइसिस देखने को आपको मिलता है। और उसी दौरान आगे चल के जैसे ये पीरियड चलता रहा, फिर महर्षि पतंजलि आए, वेद व्यास ने भी इस पे कमेंट्री लिखा और सामाख्या फिलॉसफी में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगिक कल्चर के बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है। अब अगर हम प्री क्लासिकल पीरियड की बात करें, जो कि अराउंड 1700 एडी का था जो पीरियड, उसमें अगेन डिफरेंट योगीज आते हैं, लाइक आचार्य त्रयास आदि, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, मीराबाई, पुरंदरदास। द योगा ऑफ फिजिकल पोस्चर एंड ब्रीदिंग टेक्निक और हथ योगा वाज पॉपुलराइज्ड, स्टिल वाइडली रिनोवेट टुडे। इस दौरान जो अगर हम बात करते हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड की, जिसमें योगा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सबसे ज्यादा जहां इंफेसाइसिस किया गया उसमें था फिजिकल पोस्चर और ब्रीदिंग टेक्निक को लेके। ये जितने भी योगीज थे उन्होंने बॉडी के फिजिकल पोस्चर और ब्रीदिंग टेक्निक्स को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि एक जो हेल्दी बॉडी है, फिजिकल जो स्टेट है, उसे मेंटेन किया जाए। इस समय सबसे ज्यादा इसी पे इंफेसाइसिस किया गया। मतलब योगिक कल्चर में सबसे ज्यादा इस पीरियड के दौरान आपके फिजिकल पोस्चर और ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में इन्होंने सबसे ज्यादा डिस्कशन किया था। अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न एरा में भी बहुत सारे हमारे योगी आए। सबसे बड़े जो इसमें अगर किसी का नाम आता है वो स्वामी विवेकानंद है। वाज वन ऑफ द प्राइमरी योगी टू spread yoga in modern period, that is from 1700 AD up till now. The period focused on yoga as a manner of being physically strong. अब अगर मॉडर्न पीरियड में हम अगर योगा के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे मेन जो इसका इंफेसाइसिस है कि किस तरीके से फिजिकली स्ट्रांग हुआ जाए। अब आजकल जो लोग योगा परफॉर्म करते हैं उनका इंटेंशन रहता है कि योगा को परफॉर्म करके फिजिकली स्ट्रांग होना ज्यादा वो इंफेसाइसिस करते हैं। जैसे रमना महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, BKS अयंगर, के पताभी जोशी, परमहंस योगानंद एंड विवेकानंद हेल्ड पार्ट्स इन द स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ हथ योगा, वेदांत योगा एंड भक्ति योगा।
और इसके अलावा हठ योगा में भी, वेदांत योगा में और भक्ति योगा को भी स्प्रेड किया गया है इस मॉडर्न पीरियड में। तो आपने देखा कि जैसे ही उसका ओरिजिनेशन होता है तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ योगा पे एम्फेसाइज किया जाता है, अलग अलग एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कहीं पीस ऑफ माइंड पे जोर दिया जा रहा है, कहीं फिजिकल पोस्चर पे जोर दिया जा रहा है, तो कहीं फिजिकली स्ट्रांग होने पे भी जोर दिया जा रहा है। तो मॉडर्न एरा में भी बहुत सारे ऐसे इंडियंस योगी हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड ओवर में योगा के कल्चर को स्प्रेड किया है। अभी की अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में देखें तो इस योगा का कल्चर पूरे वर्ल्ड ओवर में स्प्रेड हुआ है। चाहे बाबा रामदेव की हम ही बात कर ले, जिन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द स्प्रेड ऑफ योगिक कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। योगा हैज अंडरगॉन ए वाइड नंबर ऑफ चेंजेस ओवर द सेंचुरी। अगर हम योगा की ही बात करें तो ये, जैसे हम शुरुआत से बात कर रहे थे, काफी ज्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिले, लेकिन भले ही इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आए, काफी ज्यादा इसमें अंडरगॉन चेंज हुए, लेकिन इसका जो एक मेजर एम है वो कभी चेंज नहीं हुआ। और मेजर एम क्या था कि जो एसेंस है, सोल ऑफ योगा लाइज विथ द फीलिंग ऑफ वननेस ऑफ स्पिरिट, माइंड, बॉडी एंड नेचर। इसका जो एक मेजर एम है, एसेंस है, वो कभी चेंज नहीं हुआ। और इसका एसेंस क्या था कि फीलिंग ऑफ वननेस, कि आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका ब्रीदिंग, वह सब एक फील करे, मतलब यूनियन फील करे, ताकि उन्हें लगे कि वो एक, सपोज दिस इज माइंड, अगेन बॉडी एंड ब्रीदिंग, ये वननेस का फील होना चाहिए। तो यह जो एसेंस है किसी भी पीरियड ऑफ योगा में, योगा का जो पीरियड था, डिफरेंट पीरियड जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उसमें यह चेंज नहीं हुआ। एस्पेक्ट्स चेंज हुए, एम्फेसाइजेस अलग अलग दिया गया, लेकिन मेजर एम जो है कि कैसे वननेस फील किया जाए, वह कभी भी चेंज नहीं हुआ। तो यह था आपका योगा का ओरिजिनेशन के बारे में, कि कैसे लॉर्ड शिवा से इसका ओरिजिनेशन होता है, डिफरेंट पीरियड्स में यह कैसे स्प्रेड करता है, कैसे सप्तऋषि का ओरिजिनेशन होता है, और कैसे जो एक सप्तऋषि अगस्त्य है वह इंडिया में आके इस कल्चर को और अधिक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आके इस कल्चर को और अधिक स्प्रेड करते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ योगा की। सबसे पहला जो ब्रांच है दैट इज कॉल्ड हठ योगा, जिसमें दिस इज द फिजिकल एंड मेंटल ब्रांच दैट एम्स टू प्राइम द बॉडी एंड माइंड। बेसिकली क्या है, यह एक फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, हठ योगा में फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पे सबसे अधिक एम्फेसाइज दिया जाता है कि किस तरीके से फिजिकली भी स्ट्रांग हुआ जाए और मेंटल स्ट्रेंथ को भी बरकरार रखा जाए, पीस ऑफ माइंड को किस तरीके से अचीव किया जाए। तो आप देख सकते हैं इस हठ योगा में डिफरेंट पोस्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सूर्य क्रिया, अग्निमार्दना, योगासना, ये डिफरेंट आपके पोस्चर्स है जो इस हठ योगा के दौरान परफॉर्म किए जाते हैं फॉर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है आपका राज योगा। दिस ब्रांच इन्वॉल्व्स मेडिटेशन एंड स्ट्रिक्ट अडेयरेंस टू अ सीरीज ऑफ डिसिप्लिनरी स्टेप्स नोन एज 8 लिम्स ऑफ योगा। अब इसमें क्या है, राज योगा में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इंफेसाइज किया जाता है, वह मेडिटेशन पे है। मेडिटेशन बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे आपने एक लाइन सुना होगा कि खुद को मन का दास मत बनाओ, मन को अपना दास बनाओ। मतलब मेडिटेशन के करके लोग क्या करना चाहते हैं कि माइंड को कंट्रोल करना चाहता है। जो आपका माइंड है वो बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट हमेशा सोचा जाता है उसके द्वारा। तो इस राज योगा में जो मेजर इंफेसाइसिस है वो मेडिटेशन का पोस्चर है, और इसके डिफरेंट 8 लिम्स है इस योगा के। जैसे आप देख सकते हैं, राज योगा मीन्स किंग और मास्टर ऑफ ऑल योगा। बिकॉज क्या है कि किंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारे माइंड का ही है, और जब यह इस योगा को परफॉर्म करके आप अपने माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करते हैं, दैट्स वाई इसे राज योगा कहा जाता है। इट इज अ प्रोसेस दैट कंट्रोल योर अनरूली माइंड एंड इंप्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। अगर आप इस योगा को कंटिन्यूअस परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। अगर इसके 8 लिम्स की हम बात करें, जो 8 लिम्स ऑफ राज योगा है, पहला है यमा। यमा का मतलब सेल्फ कंट्रोल एंड राइटियस लिविंग। नियामा डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज। आसन बॉडी पोस्चर फॉर फिजिकल एक्सरसाइज। प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज।
प्रयार्था रिट्रीट ऑफ सेंस, धरना कंसंट्रेशन एंड फोकस, ध्यान माइंडफुलनेस, एंड समाधि सरेंडर टू द डिवाइन पावर। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस राज योगा के पोस्चर से रिलेटेड है। अगर आप ये परफॉर्म करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स बताए जाते हैं, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स ऑफ मसल्स, इंप्रूव सेल्फ ग्रोथ एंड इमोशनल वेलबींग, ये सारे चीज इसके बेनिफिट्स है कि इसीलिए इस योगा को किंग ऑफ ऑल द योगा और राजा ऑफ ऑल द योगा बोला जाता है, बिकॉज जो सबसे बड़ा चीज है माइंड, उसको यह कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका कर्म योगा। जैसा कि हम शुरू में भी डिस्कशन किए थे कि भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा जो है वह अर्जुन को कर्म योगा के बारे में काफी ज्यादा बताते हैं। वो कहते हैं, जब अर्जुन कंफ्यूज होते हैं कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं, अपने लोगों को ही मारने जा रहे हैं, तब भगवान जो कृष्ण है उन्हें कर्म योगा के बारे में भगवत गीता में बताते हैं। तो बेसिकली क्या है, यह जो कर्म योगा है आपके ड्यूटी को परफॉर्म करने से रिलेटेड है। दिस इज अ पाथ ऑफ सर्विस दैट एम्स टू क्रिएट अ फ्यूचर फ्रॉम निगेटिविटी एंड सेल्फलेसनेस। यह एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करता है जहां पे ना निगेटिविटी का कोई स्थान है, नहीं सेल्फलेसनेस का कोई स्थान है। तो कर्म योगा में बेसिकली क्या है, इंफेसाइज किया जाता है फ्रॉम परफॉर्मिंग योर ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। आप अपने कर्म को परफॉर्म करें, जिसे लॉर्ड कृष्णा ने भी भगवत गीता में काफी ज्यादा इंफेसाइज दिया है। और इस जब रण क्षेत्र में अर्जुन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए थे, तब यह जो उपदेश है लॉर्ड कृष्णा के द्वारा भगवत गीता में अर्जुन को दिया गया था। नेक्स्ट है आपका भक्ति योगा। अब भक्ति योगा का क्या मतलब है कि डिवोशन, कि किसी एक तरफ, किसी भगवान, किसी गॉड की तरफ, मतलब किसी भी एक चीज पे आप डिवोट हो सकते हैं। दिस एम्स टू एस्टैब्लिश द पाथ ऑफ डिवोशन, अ पॉजिटिव वे टू चैनल द इमोशन एंड कल्टिवेट एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। कि बेसिकली क्या है कि यह एक पॉजिटिव वे में जब आप किसी की तरह इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जो आप एक्सेप्टेंस करने लगते हैं, टॉलरेंस आप में आ जाता है और खुद को डिवोट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द भक्ति योगा। मतलब आप भक्ति में इस तरीके से लीन हो जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मीराबाई का, जो भगवान कृष्ण के भक्ति में इतनी लीन हो गई थी। बेसिकली वो भी एक भक्ति योगा है, जो सेल्फलेस हो गई थी, उसमें कोई मतलब नहीं था, वो टोटली डिवोट हो चुकी थी टुवर्ड्स द लॉर्ड कृष्णा। तो भक्ति योगा क्या है कि एक पॉजिटिव वे है जिसमें आप अपने इमोशन को चैनलाइज करते हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ द डिविनिटी थ्रू डिवोशन टू लव एंड अ पर्सनल गॉड। कि आप किसी एक पर्सनल गॉड की तरफ, कोई बहुत ज्यादा हनुमान जी की भक्ति करता है, कोई लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करता है, कोई लॉर्ड शिवा की भक्ति करता है, तो किसी एक पर्सन डिवाइन, पर्सनल डिवाइन की तरफ जब आप पूरी तरीके से डिवोट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड भक्ति योगा। ज्ञान योग। दिस ब्रांच ऑफ योगा इज अबाउट विजडम, पाथ ऑफ स्कॉलर एंड डेवलपिंग द इंटेलेक्ट थ्रू स्टडी। तो बेसिकली क्या है कि इसमें आपको विजडम की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग कि मतलब आप पूरी तरीके से जान पाते हैं कि आखिर जीवन का सत्य क्या है, आपको विजडम की प्राप्ति होती है, आप इनलाइटेंड होते हैं। आप जब ध्यान मुद्रा करते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि लाइफ का आखिरी सत्य क्या है। जब आप भगवत गीता भी पढ़ते हैं उसमें भी आपको विजडम की प्राप्ति होती है। तो मतलब ऐसा एक एक्टिविटी जहां पे आपको पाथ ऑफ नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज क्या है, जब वो चीज आपको अचीव होता है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। और इसके सबसे बड़े जो प्रोपाउंडर माने जाते हैं वह स्वामी विवेकानंद माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका तंत्र योग। दिस इज द पाथ ऑफ रिचुअल, सेरेमनी और कंजप्शन ऑफ और रिलेशनशिप। बेसिकली क्या है कि इसमें बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारे सेरेमनी परफॉर्म किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ तंत्र और मंत्र। आप देख सकते हैं इस पोस्चर में जो डिफरेंट अनाइलमेंट्स हैं वो किस तरीके से जुड़े होते हैं तंत्र के थ्रू। देख सकते हैं सहर्ष चक्रा, क्राउन चक्रा, अग्नि चक्रा, थर्ड आई, जो लॉर्ड शिवा का जो थर्ड आई बोला जाता है, वो भी एक्चुअली में वो जो थर्ड आई का कॉन्सेप्ट है लॉर्ड शिवा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जो हमारा जो यहाँ पे ये सेंटर है उसमें थर्ड आई हर चीज का कंसंट्रेटेड रहता है जब आप उसे फील करने लगते हैं। विशुद्ध चक्रा, थ्रोट चक्रा, अनहर्ट चक्रा, हार्ट चक्रा, मणिपुर चक्रा, सोलार एपेक्स चक्रा, स्वाधिष्ठा चक्रा, सैक्रल चक्रा,
एंड मूलाधार चक्र, रूट चक्र। ये बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 थिंग्स है जो आपको अगेन याद होगा, सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या है कि इस तंत्र में, तंत्र के थ्रू इन्हें इंटरकनेक्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड तंत्र योगा। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ योगा। वो ब्रांचेस थे, अब कितने डिफरेंट टाइप्स हैं इसके, जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि जैसे जैसे टाइम आता गया डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योगा इनकलकेट होते रहे, डिफरेंट टाइप्स इसके डेवलप होते रहे, लेकिन अल्टीमेट जो गोल था, इसका जो एसेंस था, वो कभी नहीं बदला। एसेंस इसका यही था कि किस तरीके से माइंड, ब्रीदिंग और बॉडी का संगम बनाया जाए, किस तरीके से उनका यूनियन बनाया जाए, ये कभी भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम टाइप्स में बात करते हैं, पहला है अस्थान योगा। दिस टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिस uses ancient yoga teachings, however it became popular during 1970s. Asthan applies the same pose and sequence that rapidly link every movement to breath. कि एक जगह पे बैठ के आप जब एक ही टाइप के एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो कि आपके ब्रीदिंग से लिंक होता है। बेसिकली क्या है कि यह काफी एंशियंट टाइम से ही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यह पॉपुलर 1970s के आसपास में आके हुआ। इसमें भी अगर आप देख सकते हैं, इसमें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाए गए हैं, जिसमें है पहला है समाधि यूनियन इंटीग्रेशन, ध्यान मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, धारणा कंसंट्रेशन, प्रयात्र विड्रॉल ऑफ सेंस, प्राणायाम ब्रेथ कंट्रोल, आसन पोस्चर इमीडिएशन, नियम इंटरनल डिसिप्लिन एंड यमा एक्सटर्नल डिसिप्लिन। तो एक स्थान पे आप जब डिफरेंट सीक्वेंस करने लगते हैं, बॉडी पोस्चर्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड अस्थान योगा। नेक्स्ट है आपका विक्रम योगा। बेसिकली यह स्पेशली अभी के अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा इसको परफॉर्म किया जाता है। पीपुल प्रैक्टिस विक्रम योगा ऑल्सो नोन एज हॉट योगा इन आर्टिफिशियली हीटेड रूम्स एट ए टेम्परेचर ऑफ नियरली 105 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 40% ह्यूमिडिटी। इट कंसिस्ट ऑफ 26 पोजेज एंड ए सीक्वेंस ऑफ 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि लगभग इसमें 26 पोज होते हैं और 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं। यह योगा विक्रम योगा स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, अभी खासकर यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पोस्चर्स परफॉर्म किए जाते हैं, लगभग 26 पोजेज होते हैं इस विक्रम योगा में और 2 सीक्वेंस होते हैं ब्रीदिंग के। नेक्स्ट अगेन आपका हठ योगा है, जिसमें मेनली जो नॉर्मल लोग परफॉर्म करते हैं वो हठ योगा ही परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपके हैंड के डिफरेंट पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। दिस इज अ जेनेरिक टर्म फॉर एनी टाइप ऑफ योगा दैट टीचेज फिजिकल पोजेज। हठ योगा क्लासेस यूजुअली सर्व एज ए जेंटल इंट्रोडक्शन टू द बेसिक पोज ऑफ योगा। तो बेसिकली क्या है कि एक बहुत ही जनरल टाइप का योगा है जो हर कोई लगभग परफॉर्म करता है। इसमें हठ योगा के 7 डिफरेंट पोजेस इसमें आपको दिखाए गए हैं। बेसिकली क्या है कि इसमें जो आपके हाथ के जो पोस्चर्स है वो डिटरमाइंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका अयंगर योगा। दिस टाइप ऑफ योगा प्रैक्टिस फोकस ऑन फाइंडिंग द करेक्ट अलाइनमेंट इन ईच पोज विथ द हेल्प ऑफ ए रेंज ऑफ प्रॉप्स सच एज ब्लॉक्स, ब्लैंकेट्स, स्ट्रैप्स, चेयर्स एंड ब्लोस्टर्स। इसमें क्या है कि एक परफेक्ट अलाइनमेंट होना चाहिए बॉडी का, कि जो बॉडी आप डिफरेंट बॉडी जो बॉडी पोस्चर्स होता है उसका परफेक्ट अलाइनमेंट क्या हो सकता है, और इसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, प्रॉप्स के हेल्प से भी अचीव किया जाता है। जैसे इसमें ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं, ब्लैंकेट्स यूज किए जाते हैं, स्ट्रैप्स यूज किए जाते हैं, चेयर्स और बोल्स्टर्स यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं अयंगर योगा के इसमें डिफरेंट जो फाइंडिंग है, आप देख सकते हैं कैसे अलाइनमेंट बॉडी का है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का एक परफेक्ट अलाइनमेंट को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कृपालु योगा। दिस टाइप ऑफ योगा टीचेज प्रैक्टिशनर्स टू नो, एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम द बॉडी। तो बेसिकली क्या है कि यह जो योगा है, जो भी प्रैक्टिस करते हैं कि जानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, बॉडी से सीखने के लिए, स्टूडेंट ऑफ कृपालु योगा लर्न टू फाइंड देयर ओन लेवल ऑफ प्रैक्टिस बाय लुकिंग इनवर्ड। क्या आप खुद के अंदर में इम्बाइब, खुद को जानने की कोशिश करते हैं और तब उसे जाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। द क्लासेस यूजुअली बिगिन विथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड जेंटल स्ट्रेच फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल पोजेज एंड फाइनल रिलैक्सेशन। तो बेसिकली इसमें क्या है, इस
कृपालु योगा में यह बिगिन होता है आपके एक ब्रीदिंग टेक्निक से, कि सबसे पहले आप अपने ब्रीदिंग पे काम करते हैं, फिर उस ब्रीदिंग के साथ आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट जो पोजेज होते हैं तब जाके वो परफॉर्म करना आप स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दिस कृपालु योगा अ गाइड टू प्रैक्टिस ऑन एंड ऑफ द मैट, कि आप यह एक ऐसा योगा है कि बेसिकली स्टार्ट होता है आपके ब्रीदिंग टेक्निक से, कि पहले आप ब्रीदिंग टेक्निक सीखते हैं, देन लेटर ऑन डिफरेंट पोस्चर्स जो है बॉडी का आप वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका कुंडलिनी योगा, इज अ सिस्टम ऑफ मेडिटेशन दैट एम्स टू रिलीज पेंट अप एनर्जी। अब क्या है कि बेसिकली यह एक मेडिटेशन का पोज है, मेडिटेशन का पोज है जिसमें आप अपने एनर्जी को रिलीज करते हैं। अ कुंडलिनी योगा क्लास टाइपिकली बिगिंस विथ चैंटिंग एंड एंड्स विथ सिंगिंग। इन बिटवीन इट फीचर्स आसन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन दैट एम टू क्रिएट ए स्पेसिफिक आउटकम। तो बेसिकली क्या है, यह बिगिन होता है चैंटिंग से, आप मंत्र को चैंट करते हैं, और एंड होता है विथ द सिंगिंग। और इस दौरान चैंटिंग से लेके और सिंगिंग के बीच में आप डिफरेंट जो फीचर्स है वो परफॉर्म करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और जिसका मेजर एम क्या है कि इसका मेजर एम होता है कि रिलीज करते हैं आप अपने पेंट अप एनर्जी को। आप देख सकते हैं यह होता है कुंडलिनी योगा। सहस्रारा, अग्ना, विशुद्ध, अनहता, मानिपुरा, स्वाधिष्ठाना एंड मूल धरा। 1 2 3 4 5 6 7। अगेन दिस इज द सप्तऋषि जो कि कनेक्ट होता है कुंडलिनी योगा में भी, और आपके एनर्जी को यह रिलीज करता है। पावर योगा ये सबसे ज्यादा फेमस हुआ था ड्यूरिंग 1980s। प्रैक्टिशनर्स डेवलप दिस एक्टिव एंड एथलेटिक टाइप ऑफ योगा बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अस्थांग योगा। ये बेसिकली अस्थांग योगा पे ही बेस्ड है, जिसमें बेसिकली क्या है कि फिजिकल पावर को ज़्यादा एम्पावर किया जाता है इसमें, कि जो भी स्पेशली खासकर जो भी एथलेटिक्स होते हैं वो लोग इस टाइप के योगा को प्रैक्टिस करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मेजर एम क्या आता है, स्ट्रेचिंग पे, इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ, बिल्ड्स स्ट्रेंथ, रिड्यूस स्ट्रेस, इनहांस एगिलिटी ऑफ द बॉडी, कैन लीड टू वेट लॉस एंड इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी। तो बेसिकली क्या है कि ओवरऑल बॉडी को फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे आपको स्लीप को कम किया जाए, ओवरवेट लोग कैसे अपने वेट को कम कर सकते हैं, ये पूरा उससे डील करता है। तो बेसिकली क्या है, एथलेटिक टाइप ऑफ जो पीपल होते हैं इस पावर योगा को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका शिवानंदा। दिस सिस्टम यूजेज 5 पॉइंट फिलॉसफी एज इट्स फाउंडेशन। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के 5 फिलॉसफी इम्बाइब है। दिस फिलॉसफी मेंटेन्स दैट प्रॉपर ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, डाइट, एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव थिंकिंग वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए हेल्दी योगिक लाइफस्टाइल। इसमें डिफरेंट जो 5 फिलॉसफी है कि एक फर्स्ट क्या है कि प्रॉपर ब्रीदिंग होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए बॉडी का, प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग होगा, तभी जाके आप एक हेल्दी योगिक लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। पीपल प्रैक्टिसिंग शिवानंदा यूज 12 बेसिक आसना विच दे प्रीसीड विथ सन सैल्यूटेशन एंड फॉलो विथ शवासना। कि इसमें डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं, जिसमें लगभग 12 बेसिक पोस्चर्स होते हैं, जिसमें से जिसे आप सूर्य प्रणाम कहते हैं या सूर्य आसना कहते हैं, उससे यह स्टार्ट होता है और शवासना पे जाके ये खत्म होता है। तो जो ये इसके 12 आसन हैं आप देख सकते हैं, ताड़ासन, सर्वांगासना, हलासना, मत्स्याना, पस्तमित्रा, भुजगासना, चलभासना, धनुआसना, अर्ध मत्स्यदसना, काकासना, पदहस्तना एंड त्रिकोआसना। ये 12 इसके पोस्चर्स हैं इस शिवासना को जो कि परफॉर्म किया जाता है, जिसमें 5 बेसिक फिलॉसफी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि पहला ब्रीदिंग अच्छा होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। देन ओनली आप एक हेल्दी योगिक लाइफस्टाइल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बिनी योगा। बिनी योगा फोकस ऑन फॉर्म ओवर फंक्शन, ब्रेथ एंड अडेप्टेशन, रिपीटिशन एंड होल्डिंग एंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली क्या है, इसमें जो एक जनरल एस्पेक्ट होता है आपके अडेप्टेशन का, आपके ब्रीदिंग का, आपके रिपीटिशंस का, होल्डिंग का, आपके आर्ट का, उस पर मेजर एम्फेसाइसिस किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन योगा। दिस इन योगा प्लेसेस इट्स फोकस ऑन होल्डिंग पैसिव पोज फॉर long period of time. This style of yoga targets deep tissue
लिगामेंट्स, ज्वाइंट बोन्स एंड फेशिया। तो बेसिकली क्या है, इस इन योगा को परफॉर्म करके जो आपके ज्वाइंट्स में अगर कभी पेन होता है बहुत लोगों को, या फिर जो आपके डीप जो टिश्यूज है उसमें कुछ इश्यूज हैं, या फिर लिगामेंट्स हो, ज्वाइंट्स हो, बोन्स हो, इन सबको मेंटेन करने के लिए इस इन योगा को परफॉर्म किया जा सकता है। देखिए आप देख सकते हैं ये पोस्टर है इन योगा का। द बेनिफिट्स ऑफ इन योगा क्या क्या है? रिड्यूस रिस्क एसोसिएटेड विथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ट्रिगर्स प्रेसमा नर्वस सिस्टम, रिवाइटलाइज बॉडी टिश्यूज, इंप्रूव्स फ्लो ऑफ ची और प्राण, रिलीज फेसिया, इंप्रूव्स जॉइंट मोबिलिटी एंड इंप्रूव स्ट्रेस टॉलरेंस। तो बेसिकली क्या है, यह हमारे जो बॉडी का जो अंदर खासकर जो इनर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, आपके ज्वाइंट्स को मजबूत करता है, आपके लिगामेंट्स को जो टिश्यू रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है। ये प्री नटाल योगा, बेसिकली यह प्रैक्टिस किया जाता है। प्री नटाल योगा यूज पोजेस दैट प्रैक्टिशनर्स हैव created with pregnant people in mind. This yoga style can help people get back into shape after giving birth and support health during pregnancy. बेसिकली यह जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, जब बच्चे को बर्थ देती है तब उनके द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है, ताकि एक फिर से जो उनका बॉडी है आफ्टर गिविंग बर्थ, जो उनका पहले बॉडी का पोस्चर था, चाहे जो स्टेटस था, उसे फिर से अचीव किया जा सकता है। इसलिए बेसिकली यह परफॉर्म किया जाता है, जो भी पेरेंटल जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनके द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है। रेस्टोरेटिव योगा, इसे हम रिलैक्सिंग योगा भी कहते हैं। इसमें पूरे बॉडी को रिलैक्स किया जाता है। रिलैक्सिंग मेथड ऑफ योगा, अ पर्सन स्पेंड्स a restorative yoga class in 4 or 5 simple pose using props such as blankets, bolsters into sink deep relaxation without exerting any effort holding the pose. बेसिकली क्या है, यह योगा का एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप अपने ओवरऑल बॉडी को रिलैक्स करते हैं, कोई एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। देखिए दिस इज द कॉल्ड रेस्टोरेटिव योगा, मतलब आप अपने हर बॉडी के अलाइनमेंट को रेस्ट देते हैं आप इसमें। अब बेनिफिट्स ऑफ योगा की बात कर ले। बेनिफिट्स ऑफ योगा बहुत इसके बेनिफिट्स हैं। बिल्डिंग मसल स्ट्रेंथ, इनहांस फ्लेक्सिबिलिटी, प्रमोटिंग बेटर ब्रीदिंग, सपोर्टिंग हार्ट हेल्थ, हेल्पिंग विथ ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन, रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन, इंप्रूविंग स्लीप, enhancing overall well-being and quality of life. It is advisable to consult a medical practitioner or professional if possible before starting a yoga practice. ये इसलिए ये उन लोगों के लिए बोला जाता है कि अगर कोई किसी को किसी टाइप का बीमारी है, या ग्लूकोमा से है, या कोई हार्ट डिजीज ऑलरेडी है उसको, तो आप कोई भी इस योगा के पोस्चर को परफॉर्म करने से पहले आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करें, देन ओनली परफॉर्म करें। अदरवाइज इसके बहुत सारे रिस्क भी हैं, जिसके अदर साइड इफेक्ट, निगेटिव साइड इफेक्ट्स भी आपके बॉडी पे हो सकते हैं। हो सकता है कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तब आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके डिफरेंट बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ट्रिमेंडियस बेनिफिट्स है योगा के। लेकिन इसके अगर किसी को कोई बीमारी है, ऑलरेडी वो किसी बीमारी से ग्रसित है, तो वो योगा को परफॉर्म करने से पहले उसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। अदरवाइज इसके निगेटिव साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अभी जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है 2023 का, यह 9th इंटरनेशनल योगा डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 21 जून को। इट इज ए डे डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द न्यूमरस बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा एंड प्रमोटिंग इट्स होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। बेसिकली ये इसलिए मनाया जाता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि योगा के जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं वह लोगों में इम्बाइब किया जा सके और लोगों को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर उन्हें चलने के लिए कहा जा सके और उन्हें यह प्रैक्टिस करवाया जा सके। अगर हम इस 2023 के इंटरनेशनल योगा डे की बात करें तो इसका जो बेसिकली जो थीम है ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2023, ये डिटरमाइन किया जाता है यूनाइटेड नेशन के थ्रू, विच ऑफिशियली रिकॉग्नाइजेस दिस ऑब्जर्वेंस इन 2014, जो फर्स्ट टाइम 2014 में इस डे को रिकॉग्नाइज किया था एज द इंटरनेशनल योगा डे। और तब से यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर साल इसका थीम को डिटरमाइन किया जाता है। ईच ईयर द थीम फोकस ऑन ए स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ योगा दैट हाईलाइट इट्स रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट द सोसाइटी। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम इज द थीम फॉर दिस ईयर्स इंटरनेशनल योगा डे 2023, which beautifully captures our shared aspiration of one earth, one family and one future। कि पूरे विश्व को
यह एक जगह लाके खड़ा करता है कि सभी लोग इस दिन योगा को परफॉर्म करते हैं फॉर अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसमें यह जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि देयर इज वन अर्थ, और पूरे अर्थ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वह एक फैमिली है, एंड वी आर लीडिंग टुवर्ड्स अ वन फ्यूचर, अ हेल्दी लाइफ स्टाइल रिलेटेड फ्यूचर। तो इस बार का जो आपका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अब थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें यह जो इंटरनेशनल योगा डे मनता है इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यह पीएम मोदी का ही एफर्ट था, जब जो यूनाइटेड नेशन ने 2014 में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में रिकग्नाइज किया था। दिस इम्फेसाइज द योगा एज ए होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द हेल्दी वेलबींग एंड सजेस्टेड जून 21 शुड बी डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल योगा डे। तो ये पीएम मोदी का ही एफर्ट था, जो यूनाइटेड नेशन ने यह 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में रिकग्नाइज किया, और फर्स्ट टाइम जून 21 एज इंटरनेशनल योगा डे बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन दिसंबर 2014, और दिसंबर 2014 में इसे डिक्लेयर किया गया 21 जून को कि हर साल इसे इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब तो ये था इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, लेकिन अब एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया जो है कैसे योगा को एज ए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, या फिर इंडिया कैसे, अब सोच सकते हैं कि इंडिया के एफर्ट से यूनाइटेड नेशन ने 21 मई को जून को डिक्लेयर कर दिया एज ए इंटरनेशनल योगा डे। तो कहीं ना कहीं योगा जो है इंडिया के एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी टूल के रूप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2014 में द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर द जून 21 टू बी ऑब्जर्व एवरी ईयर एज इंटरनेशनल डे। दिस वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया एंड सीन एज ए प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर। और ये इंडिया के सॉफ्ट पावर का ही प्रोजेक्शन है कि यूनाइटेड नेशन ने इंडिया के एफर्ट के कारण इस डे को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। द प्रोजेक्शन ऑफ योगा हैज बीन लार्जली सक्सेसफुल which is reflected in the fact that proposal received support from 170 countries। और जब इंडिया ने यह एफर्ट लिया है, जब इंडिया इसको लीड किया कि नहीं 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में डिक्लेयर किया जाए, तब इंडिया को पूरे वर्ल्ड ओवर से लगभग 170 कंट्री का सपोर्ट मिला। तो ये पावर प्रोजेक्शन ही है इंडिया का, कि जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो हम कहते हैं उसका यह पावर प्रोजेक्शन है एट इंटरनेशनल फोरम। यूनाइटेड नेशन में जाके इतने कंट्रीज का आपको सपोर्ट मिल रहा है। अब इसमें यह भी शो हो रहा है कि दिस ऑल्सो शो द पॉपुलैरिटी ऑफ एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। करेंटली देयर आर ओवर 300 मिलियन प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा वर्ल्ड वाइड। इसमें 50% जो प्रैक्टिशनर्स है आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब योगा का अगर कल्चर की बात करें तो बहुत सारे वर्ल्ड ऐसे बहुत सारे लगभग कह सकते हैं 180 कंट्रीज के ऐसे हैं जो डाटा में दिया गया है कि जहाँ पे योगा प्रैक्टिस हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम पॉपुलर कंट्री की बात करें, स्पेन है, यूएस है, पोर्चुगल है, इंडोनेशिया, मोरक्को, यूके, कोस्टारिका, इटली और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे योगा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हार्नेस द पॉपुलैरिटी ऑफ योगा एंड इट्स बेनिफिट्स टू प्रोजेक्ट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। कि गवर्नमेंट हमेशा इस एफर्ट्स में लगी हुई है कि इंडिया के यह जो सॉफ्ट पावर है, योगा जो सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया यूज कर रही है, उसे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का एफर्ट जो है हेल्थ वेलबींग में और हेल्थ सेक्टर में उसे कैसे प्रोजेक्ट किया जा सके, इस पे गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। तो योगा का सिर्फ ऐसा नहीं कि हम एक ही एस्पेक्ट देख रहे हैं, योगा का एस्पेक्ट इंडिया के सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। दैट्स वाई the idea behind Yoga Day celebration and the government's effort in this direction is that humanity should acknowledge and celebrate Yoga India's gift to the world। तो बेसिकली क्या एम है, मेजर एम क्या है कि यह ह्यूमैनिटी रिकग्नाइज करे, एक्नॉलेज करे कि यह जो योगा है वह इंडिया का देन है और इंडिया जो है हेल्थ सेक्टर में पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा है, लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझे। तो बेसिक जो सबसे मेजर एम है इंडिया का, दैट इज ह्यूमैनिटी शुड एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट योगा एज ए इंडियाज गिफ्ट। लोग ये समझे, वर्ल्ड ओवर में ये समझे कि योगा जो है बेसिकली इंडिया का गिफ्ट है पूरे इस वर्ल्ड को, जो उसको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो ये था ऑल अबाउट योगा कि कैसे इसका ओरिजिनेशन लॉर्ड शिवा से माना जा रहा है,
डिफरेंट एरा में इसका क्या क्या एस्पेक्ट रहा, कितने टाइप्स के योगा होते हैं और इसके कितने ब्रांचेज होते हैं। साथ ही साथ योगा इंटरनेशनल योगा डे जो 2023 है उसका क्या थीम है, बेसिक मोटिव क्या है, और इंडिया किस तरह योगा को एज ए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, ताकि वह इंटरनेशनल फोरम पे यह बता सकता है कि जो यह योगा है वह इंडिया का ही देन है, जो लोगों को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने में मदद कर सकता है। आई होप आपको यह सेशन समझ में आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।